माता दी। हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों को पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया आप लोग सुनिएगा। और यह व्रत कथा इसकी यह है कि एक बार सभा लगी थी। सभा में युधिष्ठिर जी बैठे थे और भगवान श्री कृष्ण बैठे थे। तो युधिष्ठिर ने भगवान से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप जिस तरीके मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में मुझे बताया था, उस एकादशी के महात्म का सविस्तार वर्णन किया था। हे प्रभु, कृपया आप पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम और उसका महत्व हमें बताइए। भगवान श्री कृष्ण, भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से कहे कि हे राजन, तुमने भक्तों को हित चाहने के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न किया है। मैं इस एकादशी का व्रत तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान ने कहा कि पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसका नाम शफला एकादशी है। और एकादशी के व्रत का महत्व क्या है सुन लीजिए। जिस तरीके नागों में शेष नाग सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं और पक्षियों में सबसे श्रेष्ठ गरुड़ के पक्षी माने जाते हैं और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ विष्णु देवता माने जाते हैं, विष्णु भगवान माने जाते हैं और यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ जिस तरीके अश्वमेध का यज्ञ माना जाता है, उसी प्रकार व्रतों में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत माना जाता है। भगवान ने एकादशी का महत्व बताते हुए भगवान ने कहा कि एक चंपावती नाम की नगरी रहती है। उस चंपावती नाम की नगरी में एक महिष्मान नाम का राजा राज्य करता था। उस महिष्मान राजा के 4 पुत्र थे और राजा बहुत प्रतापी और धर्मात्मा था। हर तरीके से धर्मानुसार से अपने राज्य का पालन पोषण किया करता था। लेकिन उस राजा का सबसे बड़ा पुत्र, जिसका नाम लुम्पक था, वह बड़ा पापी और अत्याचारी था। वह हमेशा कुकर्म किया करता था। वह देवताओं की निंदा किया करता था, वैष्णवों की निंदा किया करता था, ब्राह्मणों को दंड दिया करता था। सदा ही वो पाप कर्म किया करता था। राजा उस अपने बड़े पुत्र के इस तरीके से कार्य करने से बहुत दुखी थे। राजा सोचते थे कि मैं इस अपने पुत्र को कैसे सुधारूं। वह विचारणीय थे उस पुत्र के विषय में। राजा ने कई ब्राह्मणों से, कई ज्ञानी पंडितों से, सबसे इस अपने पुत्र के बारे में पूछा कि इसका कोई उपाय बताइए। पर इसका कोई उपाय, तरह तरह का उपाय करते थे, लेकिन वह फिर वह जैसे का तैसा वो वही कार्य किया करता था जो उसका जिस प्रवृत्ति का था, वो पूर्व प्रवृत्ति का पुत्र था। जिस पुत्र को राजा अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, अपना राज्य सौंपना चाहते थे, वह पुत्र इस तरीके का कार्य करता था। राजा बहुत चिंतित थे। अंत में राजा अपने पुत्र लुम्पक को अपने राज्य से निकाल देते हैं। जब वह राज्य से निकल जाता है तो एक जगह बैठ करके विचार करने लगता है कि मैं तो धनहीन हो गया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं क्या खाऊंगा, कैसे रहूंगा, कहाँ क्या करूंगा, उसके कुछ समझ में नहीं आता है। विचारते विचारते उसके मन में आता है कि क्यों ना मैं अपने राज्य में ही चोरी करूं। वह एक वन में चला जाता है। दिन भर वह वन में छुपा रहता है और रात्रि जैसे होती है, वह रात्रि में अपने नगर में आकर के चोरी किया करता था। इस तरीके से वह अपना जीवन बिताने लगा और सारे जो पैसा चोरी करके लाता वह हिंसक कार्यों में खर्च करता था, बुरे कर्मों में खर्च करता। पर स्त्री गमन, वैश्यागमन, ब्राह्मणों को दंड देना, लोगों को सताना, लोगों को मार देना, ऐसे ही क्या कार्य किया करता था। ऐसे ऐसे उसका समय बीतता गया, यहाँ तक कि वो वन में विचरण करने वाले पशु पक्षियों को भी मार के खा जाता था। ऐसे उसका जीवन बीत रहा था। ऐसे करते 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 कई वर्ष बीत गए और एक दिन ऐसा हुआ कि वह पौष का महीना था। वह ठंड में, पौष के माह में, एक पीपल का वृक्ष था, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वह बैठा हुआ था और वह पीपल का वृक्ष अति प्राचीन था। उस वृक्ष को पूरे नगरवासी देवता समान मानते थे, वहाँ पूजा किया करते थे। लेकिन वह उस दिन उस वृक्ष के नीचे बैठ गया और रात्रि में बैठ गया वृक्ष के नीचे। उस दिन दशमी की रात्रि थी। पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी थी। दशमी की रात्रि थी और शीत, पौष माह में पूस की ठंडी आप सभी लोग जानते हो बहुत ठंडी पड़ती है। तो शीत के कारण उसे रात्रि भर नींद भी नहीं आई। वह वहाँ शीत के कारण सो नहीं सका और सुबह होते होते उसको इतनी ठंडी लग गई कि वह मूर्छित हो गया और वहीं वह पड़ा रहा, निवस्त्र पड़ा रहा, क्योंकि उसके वस्त्र भी नहीं, जो वस्त्र मिले थे वो वस्त्र कहाँ से पाता, चोरी चमारी करके ऐसे अपना जीवन बिता रहा था। तो उधर से जो लोग गुजर रहे थे
वो लोग अपना कंबल उसके ऊपर डाल दिए। कुछ लोग दया आ गई और कंबल एक उसके ऊपर डाल दिए। उस कंबल की गर्मी जब उसको मिली और जब सूर्य दूसरे दिन सुबह एकादशी के दिन सूर्य उदय हुए और सूर्य की गर्मी और कंबल की गर्मी जब उसके शरीर में कुछ ताप बढ़ा तो उसकी मूर्छा दूर हो गई। जब उसकी मूर्छा दूर हो जाती है तो वह उठता है। उठने के बाद उसके भूख लगी रहती है तो सोचता है मैं क्या करूं। वह इधर इधर उधर विचरण करने लगता है। विचरण करते समय उसको पेड़ के नीचे गिरे हुए पके हुए फल मिलते हैं, क्योंकि वह पशुओं को मारने में तो समर्थ था नहीं, कमज़ोर हो चुका था उसका शरीर। तो वो गिरे हुए पके हुए फलों को लाता है और ला करके उसी पीपल के वृक्ष के नीचे, जिस पीपल के वृक्ष के नीचे वो बैठा था, और गांव वाले सभी नगर वाली वासी उस अति प्राचीन पीपल के वृक्ष का, विशाल पीपल का वृक्ष जो था, उसकी पूजा किया करते थे। उसमें भगवान वासुदेव के ही सारे नगरवासी उस पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव का ही वास मानते थे। वह फल को ले आया। फल लाने के बाद उसी पीपल के वृक्ष के नीचे रख दिया और पता नहीं कहाँ से उसकी बुद्धि में क्या आया। उसने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आज इतने दिन से मैं भूखा था, मुझे ये फल प्राप्त हुआ खाने को, पहले आप इसको भोग लगाइए फिर मैं भोग लगाऊंगा। और इतना कहने के बाद वो थोड़ी देर बाद फिर फल उठाता है, फल खा लेता है। फल खाने के बाद फिर वहीं वो लेट जाता है और वहीं एकादशी की रात में वो लेटता है। फिर भी उसे नींद नहीं आती, क्योंकि पेट तो भरता नहीं, भूखा रहता है और एक ठंडी ठंडी रात रहती है और वो भूखा भी रहता है और दुखी भी रहता है। इस कारण उसे एकादशी की रात्रि में भी नींद नहीं आती है। तो दिन भर तो वो भूखा रहा और शाम के टाइम वह फल लाया, फल खाया। फल खाने के बाद फिर रात्रि में वो जागरण करते समय लेटे लेटे ऐसे उसकी रात्रि बीत गई। जब उसकी रात्रि बीत जाती है तो सुबह उसको, और उस दिन एकादशी का व्रत रहता है और सफला एकादशी, इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है। सफला एकादशी का व्रत रहता है। दूसरे दिन सुबह उसके लिए एक अति सुंदर घोड़ा आता है और उस पर विभिन्न वस्त्रों से लदा हुआ वो घोड़ा, विभिन्न वस्तुओं से, राशि वस्त्र, कपड़े, गहने और हीरे मोती माणिक सब से लदा हुआ वह घोड़ा, अद्भुत घोड़ा उसके सामने आता है। जब वह घोड़ा उसके सामने आता है तो आकाशवाणी होती है कि हे लुम्पक, तुमने इस सफला एकादशी का अनजाने में ही व्रत कर लिया है, क्योंकि दशमी की रात्रि में तुम मूर्छित हो गए थे, शीत के कारण तुम मूर्छित हो गए, ठंड लगने के कारण। और एकादशी के दिन प्रातः मध्याह्न में तुम उठे, प्रातःकाल मध्याह्न जब सूर्य की गर्मी हुई तो उठे और तुम उठ करके फल लाए और फल ला करके इस पेड़ के नीचे तुम समर्पित करके बोले हो कि हे भगवान, इसको आप भी स्वीकार करो और मैं भी स्वीकार करूं। तो इसमें श्री नारायण का वास है, वासुदेव का वास है इस पेड़ पे, क्योंकि सारे ग्रामवासी, अति प्राचीन वो विशाल पीपल का वृक्ष था और सारे ग्रामवासी कई वर्षों तक उस पीपल के वृक्ष में भगवान वासुदेव का ही ये रूप मान करके उस पीपल के वृक्ष की पूजा किया करते थे। तुमने उस अपने फल को भगवान वासुदेव को अर्पण किया और उसके बाद तुमने उस फल को पाया, इसलिए भगवान तुम्हारे जितने भी तुमने आज तक के कुकर्म किए थे, तुम्हारे सारे कुकर्म नष्ट हो गए हैं। और तुम वस्त्र पहनो और नए वस्त्र पहन करके अपने राज्य में जाओ और तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उधर उनके पिता को भी भगवान स्वप्न में कहते हैं कि हे राजन, तुम्हारा पुत्र सारे कुकर्मों से मुक्ति पा चुका है, अब वो अपने राज्य को लौट रहा है। तो लुम्पक जब अपने राज्य को पहुँचते हैं, राजा तैयारी के साथ अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं, अपने पुत्र का स्वागत करते हैं और उन्हें राज्य भार सौंप करके स्वयं वन को चले जाते हैं। इधर जो लुम्पक इतना अत्याचारी था, इतना पापी था, इतना अधर्मी था, वैश्यागमनी था, वह लुम्पक एक एकादशी के, पौष मास की कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी, एक एकादशी के व्रत के, वो भी अनजाने में किए हुए व्रत के प्रभाव से वह इस तरीके से फल को प्राप्त हुआ। तो वह अपने राज्य में राजा हो जाता है। पिता उसके राज्यभार सौंप करके वन को चले जाते हैं। वह धर्म अनुसरण के तरीके से राज्य का कार्य चलाता है। जिस तरीके धर्मशास्त्रों में राज्य का पालन लिखा गया है, उस तरीके से वह लुम्पक जो था वो अपने राज्य का शासक करता है धर्म के अनुसार। और धीरे धीरे वह भी अपने जब बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है, तो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके वह खुद भगवान वासुदेव की शरण में चला जाता है और जा करके तपस्या में लीन हो जाता है। अंत में वह राजा लुम्पक वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।
ये सफला एकादशी के व्रत का महत्व है, जो कृष्ण पक्ष में, जो पौष माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। इस एकादशी, सफला एकादशी, इसके व्रत का ये फल है कि अनजाने में अगर कोई व्यक्ति इस व्रत को कर लेता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह वैकुंठ की प्राप्ति कर लेता है। तो ये सफला एकादशी का व्रत है। इसको करने से इंसान के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यह एकादशी परम पवित्र एकादशी है और अपने भक्तों को मुक्ति दिलाने वाली है। और जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत नहीं करते हैं वे सींग और पूंछ से रहित ही पशु के समान होते हैं। उनके सींग पूंछ तो नहीं होती है, लेकिन होते वो पशु के समान ही हैं। इसलिए हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत सारे मनोरथ को पूर्ण करने वाली है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाली है और हर कष्ट को हरने वाली है। ये आपके सफला एकादशी की व्रत कथा है जो मैंने आप लोगों को सुनाई है। कृपया आप लोग इसको ज़रूर सुनिए और भगवान वासुदेव के शरण की सबको प्राप्ति हो। भगवान की कृपा सब पे बनी रहे। श्री सीताराम, श्री सीताराम, श्री सीताराम।